नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला गोकरणनाथ, थाना कोतवाली, गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। एक सज्जन ने मीडिया को कॉल किया है किसी समस्या को लेकर के। जानते हैं आपकी क्या समस्या है, क्यों कॉल किया है। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी पुत्र हबीब, ग्राम भुड़वारा का रहने वाला हूँ। अब्दुल हबीब? अब्दुल गनी पुत्र हबीब। अच्छा, गनीब? गनी, अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। कहाँ? ग्राम भुड़वारा। भुड़वारा रहते हैं? जी जी। अच्छा, गनी जी, क्या समस्या है, क्यों मीडिया को कॉल किया है? समस्या हमारी ये है कि ये देखो, हमारे पास सलीम पुत्र कासिद ग्राम धिरावा का रहने वाला है, जिसके हाथ मैंने एक भलिया में मकान बेचा था, जिसकी बात रेट 15 लाख रुपया तय हुई थी। 5,000 हमको बयाना दिया गया था और बयाना के बाद उसने हमसे 6 महीने का टाइम लिया। कहा कि 6 महीने से 10 दिन पहले तुम्हारा पेमेंट कर देंगे और 2 महीने में मकान खाली करने का आदेश हम पे किया। और अपने हैंड राइटिंग में इसने स्टाम्प पर लिखा कि अगर आप समय से मकान नहीं खाली करेंगे तो 2 का तुमको दूना 4 देना पड़ेगा। ये उसी के हाथ की हैंड लिखा पड़ी है, उसी की हैंड राइटिंग है। तो हमने कहा भाई ठीक है। और उसने तोड़वा के दुकानें बनवाई और जिसको जिसको बताया मैं उसको बैनामा करवाता रहा और वो धीरे धीरे हमको पैसा देता रहा। 13,25,000 रुपये हमको उसने दिए हैं और 1,75,000 रुपये, हमारे 2.25 लाख उस पर बाकी हैं उस मकान के। और मेरा यहाँ एक भुड़वारे में खेत है, जिसको इसने हमारी जगह को 1,06,000 की बेच ली है और एक जगह 90,000 की बेची है और एक जगह 65,000 की बेची है। जिसकी वहाँ पर अगर हमने इसका एप्लीकेशन भी 2 बार दिया थाने कोतवाली में, तो इसने कहा कि तुम हमारा पुलिस से कुछ नहीं करवा पाओगे। वहाँ जलालपुर इसको बुलवाया गया, उस समय सन्नी और वो त्यागी और अरुण भाई सब ये थे। तो इसने कहा कि हम 40,000 रुपया इनको हफ्ते में खर्चा देते हैं, पुलिस से हमारा क्या उखड़वा लोगे हैं। और हमको धमकी देता रहा कि किसको देते हैं 40,000? कहा कि हम पुलिस को खर्चा देते हैं हफ्ते में, ये सलीम ने कहा। और कहा कि हमारा तुम पुलिस से कुछ नहीं करवा पाओगे। तो हमने कहा अच्छा, एप्लीकेशन हमने 2 बार कोतवाली में दिया लेकिन इसका हुआ कुछ नहीं। तो हम फिर चिया के बैठ गए और ये सब लिखा पढ़ी सबूत हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम तो यही सरकार से कोतवाली में भी अनुरोध की कि हमारा पैसा दिलवा दिया जाए, हमारी लड़की की शादी तय है, शादी करना है। लेकिन इसने पैसे नहीं दिए हैं। और जो पैसे नहीं दिए और जब हमको धमकी देने लगा तुमको मरवा देंगे, गाड़ी चढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, 76 में फंसवा देंगे, हर्जन एक्ट लगवा देंगे। तो हम गरीब आदमी, हम तो डर के वजह से बैठ गए। हमने कहा ठीक है, जब कभी समय आएगा तो हमारा पैसा मिल जाएगा। तो हमने कार्रवाई चाहते हो? बिल्कुल हम कार्रवाई चाहते हैं। एप्लीकेशन देना चाहते हो? बिल्कुल एप्लीकेशन देंगे, हम आज ही एप्लीकेशन देंगे इसके खिलाफ। अच्छा, भलिया में 15 लाख पे आपकी बात हुई थी, इसका प्रूफ हमारे पास गवाह भी है। अच्छा, इसका प्रूफ है, गवाह भी। वहाँ गढ़ी पे बैठ के बात हुई थी जलालपुर, वकीउल्ला के सामने। वकीउल्ला के द्वारा 5,000 रुपये बयाना दिए गए थे और 15 लाख की बात हुई थी और इसने दिए हमको 13.25 लाख। 13.25 लाख। अच्छा, ये इसमें क्या लिखा है? इसमें इसने हमारे ऊपर मतलब उसने लिखा है कि आप अगर बैनामा करने में आनो कानू करेंगे तो तुमको ये देना पड़ेगा, वो करोगे तो ये देना पड़ेगा। और अगर समय से मकान नहीं खाली किएगा तो 2 के 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जब हमारे पर ये शर्त लागू है कि 2 के 4 देने पड़ेंगे और इसने आज तक पैसे नहीं दिया, 3 साल हो गए, इसने 6 महीने का वादा किया था, 6 महीना से 10 दिन पहले। इसमें लिखा है, उसी की हैंड राइटिंग है। तो उसने आज तक नहीं दिया तो ये कानून उसी पर तो लागू होते कि तो फिर हमको भी 15 के 30 वो दे। भाई, जो हमारे ऊपर ये कानून उसने लागू की तो यही कानून तो उसके ऊपर भी बनती है। तो उसने हमको आज तक नहीं दी। ये देखिए लिखा पड़ी उसके हाथ की है। हाँ। अच्छा गनी जी, 1,75,000 रुपया आपका यहाँ का रह गया, भलिया का। और जलालपुर भुड़वारा का क्या बताया? भुड़वारा के 1,06,000 रुपया की जगह हमारी ये इदरीस के हाथ बेची है, 1,06,000 की। और एक उसके आगे जगह है, उसको 90,000 की बेची है। और एक और जगह है हमारे प्लाट की, उसको 65,000 की बेची है। टोटल कितना हुआ? तो अब 1,06,000 का वो और 90,000 की वो जमीन बेची और 65,000 वो। हाँ, हो गया? तो ये 1,06,000 और 65 तो 70 हाँ, 65 5 70 71, 1,71,000 हुए। और 90 वो 90 100 मोटा माटी मान लो 70 3 51 हो, 260 हुए वो। 260 हो और एक 75 वो 360 और 360 और 20
जी 3,85,000 आपका है। हाँ, हमारा इतना है। हाँ? हाँ लगभग 3.25 लाख रुपया। हाँ, अगर ये बात मेरी झूठ है तो उसको बुलवाए जाए कोतवाली, मेरे सामने वो आके बात करे, मेरे आमने सामने बात करे। अगर मेरी कोई बात झूठी निकले सामने बात करे वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं आपको उसने पैसा दे दिया हो और आप झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, तो अगर वो पैसा दे दिया तो वो कसम खाएगा दिया है। हाँ, हम झूठ बोलते ही नहीं। हाँ, अगर वो पैसा उसने दिया होता। जो आपको रुपया 13,25,000 दिए गए, वो कैसे दिए गए? कैश दिए गए, अकाउंट में दिए? नहीं नहीं नए अकाउंट में, जैसे जो दुकानें जिसके नाम में बताता गया, हम बैनामा करवाते गए, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा रुपये हमको देता रहा। अच्छा। हाँ, एकदम पैसे नहीं, वो पैसे बिल्कुल वो 13 लाख जो हमें मिले, तो मगर अगर हमको पैसे देता तो हम 13.25 बताए तो वो भी बताते हैं। हमको झूठ साझ बोलना पसंद नहीं। तो जब उसने दुकानें बेच के हमको पैसे दिए हैं। दुकानें बेच के पैसे हाँ दिए? हाँ, दुकानें बेच के पैसे दिए थोड़े थोड़े। अच्छा। हाँ, और वहाँ आपकी पैतृक संपत्ति थी बुढ़वारा में? हाँ, वो हमारे भी मतलब दादा परदादे की थी। और वहाँ भलिया में हमारे ससुराल का मकान था, वो हमको ससुर ने दिया था। वो हाँ, उसको हमने बेचा था। और जितने वो पैसे देता था हमको, अबे अगर ये बात हमारी झूठ है, उसके पास डायरी होगी। जितने हमको जब जब दुकान बेचते थे देता था थोड़ा थोड़ा पैसा, तो अपनी डायरी पे चढ़ाता था। हाँ, अपने आप चढ़ाता था, हमको नहीं। हाँ, हमको कोई लिखित नहीं देता था। तो जितने उसने बताया कि 13.25 पहुँच गए, तो हमने कहा ठीक, तो 2.25 हमको देना। हाँ, तो क्या बोले? तो कहता रहा कि दे देंगे, लेकिन दिया नहीं आज तक। अच्छा। कैसे आपकी लिंक हो गई? नहीं, वो वो तो हम मकान बेच रहे थे, तो उसमें जैसे ये लोग वैसे भूमाफिया जो है ज़मीन का ये लोग काम करते हैं, तो इन्होंने हमारे पास खुद कॉल करके, किसी से भी नंबर हमारा लिया हो, कॉल करके हमको वहाँ बुलवा के हमसे सौदा किया। हमारी कोई जान पहचान थोड़ी ना थी, ना वो हमको जानता था ना हम उसको जानते थे। अच्छा, ये सौदा करते हैं तो इधर घूमा करते, पता किसका खेत बिक रहा, किसका मकान बिक रहा, किसकी प्लाट बिक रहे। तो ऐसे ही कैसे पता लगाया होगा, तो हमको ये वहाँ 10 बजे रात में बुलवा के जलालपुर हमसे बात की थी। हाँ, वही 5,000 बयाना किया था ये हमको। आल सलीम अहमद को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अरे ये बहुत भूमाफिया, बहुत बड़ा ठग है। हम कह इसके ऊपर तो इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए, ताकि कोई ऐसा ना हो इस धरती पर। तो बहुत गरीबन की जान बच जी है, बहुत गरीबन लूटे घूमत। हाँ, लोग शायद दिन दहाड़े डकैती डालते हैं। हाँ, बहुत अगर इसकी जांच की जाए तो नालूम कितने उनके संग तो गद्दारी घाट कर चुका होगा। हाँ, बहुत लोगों के संग किया होगा। अगर अगर पुलिस शासन इसकी इंक्वायरी करे तो इसके जितने अपराध हैं सब सामने आएंगे। हाँ, बहुत गरीबों को इसने सताया है। हाँ, और हमारा सब, यानी लड़की का सब हकीकत घर का जेवर रख के हमने उसके शादी की है, इसने पैसे नहीं दिए हमारे। हाँ, आंसू आ गए हैं कि आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? नहीं, आंसू बहाने की बात नहीं, हमारी लड़की की शादी तय हुई है, यही ठौर यहाँ केशवापुर से। ये कब की घटना है? अब ये घटना तो बता रहे 3-4 साल हो गए होंगे इसको दिए, पैसे नहीं दे रहा। देखो वादा इसका इसी में भी देखिए 6 महीने का वादा है, और आज भी पैसे नहीं दिए हैं। 2020 की घटना है? हाँ, ये 2020 की दी है। 4 साल हुई गए। 4 साल हो गए। 4 साल हुई गए। अच्छा। और एप्लीकेशन भी हमारे थाने में है, दिए हैं। हाँ, एप्लीकेशन भी हमारे थाने में है। उत्तर प्रदेश के मुखिया से आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसको पकड़ा जाए, इससे कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी जांच इंक्वायरी की जाए, और मेरी भी इस कागज़ और जगह ज़मीन की इंक्वायरी की जाए। हाँ, और जो सत्य है सत्य के हिसाब से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ, बस यही हमारी सरकार से अनुरोध है। अच्छा, बुढ़वारा में आपने इनको कैसे दे दिया ज़मीन बेचने के लिए? नहीं, भुड़वारे में तो हमने नहीं दिया बेचने को। हाँ, भुड़वारे की एक ऐसी कहानी है कि वो एक मतलब हमारी भाई की लड़के की बीवी थी, तो उस ज़मीन में कुछ इसे गड़बड़ी थी। तो वहाँ पर 5 भाई हम लोग थे, तो 14 डिसमिल हिस्से में पड़ती थी। तो उसमें कुछ मतलब चकबंदी से गड़बड़ हो गया होगा, तो कुछ इधर उधर ज़मीन गलत चढ़ गई। तो उसका हम संशोधन करवाने के लिए कागज़ भी दिए कि 5 भाई के 14 डिसमिल हिस्से पे जाए। और लेकिन वो कुछ गड़बड़ हुआ, तो एक के नाम ज़्यादा चली गई, तो उसका हिस्सा 14 ही डिसमिल का है। जब 5 भाई हैं बाप के, तो जो हमारे बाप की ज़मीन है तो 5-5 डिसमिल पाँचों भाई के नाम जाएगी। लेकिन वो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो एक के नाम 2 बीघे ही चली गई, तो उसका हम संशोधन करवाना चाहते थे। तो ये वो अच्छा भतीजा जो मेरा था वो मर गया, तो उसकी बीवी के नाम वो कागज़ गया, तो उस बीवी से इसने बैनामा करवा लिया 2 बीघे का।
और जबकि 14 डिसमिल की वो हकदार है। इसकी जांच इंक्वायरी कराई जाए। अगर 14 डिसमिल की वो हकदार ना हो, उसका हम संशोधन चलिए करवाते करवाते चलिए बैनामा करवा लिया 2 बीघे का, और चाहिए इसको महिला से। हाँ उस महिला से, उसका नरगिस नाम है, और ये हकदार केवल 14 डिसमिल का है वो लड़की, और इसने कराया 2 बीघे का, और इसीलिए सबके पर नाजायज कब्जा करके बेच दिया ये। हाँ हाँ ये दबंग है क्या? दबंग नहीं तो बेचा कैसे? कहा अगर ज्यादा करोगे तो हम 1-2 लाख कोतवाली में देंगे, तुमको तोड़वा देंगे अगर बीच में कुटुर कुटुर कूदोगे। तो भाई हम डर के वजह से बैठ गए, हमने कहा नहीं करेंगे कुछ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अली हसन खां। अली हसन खान। हाँ हाँ। पिताजी का नाम? गुरई खां। घुरई खान। हाँ। कहाँ रहते हो? हीरा। तो हसन जी क्या बताना चाहेंगे, क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है, इनने प्लाटिंग की भीरा में सलीम अहमद ने, और हमारा उधर खेत रहे तो आना जाना एक मुसलमान नाते के दुआ सलाम हो गए। तो इनने कहा ऐसा करो हमारी प्लाट बेचो, आप तनख्वाह देंगे। हम कहे चलो ठीक है बेच रहे हैं, बेचना शुरू कर दिया हमने। और ये जो रहा शुरुआत में पहले महीना में 2000 रुपया दी। कहने आप पैसा तो बराबर मिले है, कोई चिंता वाली बात ना, अपने भाई हो। हम कहे ठीक है। बाद में जब जाएंगे तो कहूँ 1000 कहूँ 1500 ऐसे हमें देते रहे। लगभग हमारे तो रुपया 10,000 इन्हें दें। बाद में खेत वाले दिन का झगड़ा मचा कि वो कहा हमारा वायदा भी को 3 महीना का रुपया दो। जो हमसे कहा लगे अरे भैया खेत वाले को निपटा लें, तुम्हें तो दे ही दें जो 5-6 महीना में ऐसे टरकाउर रहे। बाद में ना ऐसा करो आप प्लाट ले लिए हुए, अब ज़्यादा परेशान ना हो। हम कहे ठीक है अब दे दो सारा, हमारे बच्चे एक घर बन जाइए है। तो जो ऐसे में सहारा देते रहे। और बाद में आखिर में जो हुआ कि जो सारी प्लाटें बेच दें ना, हमें कहे तो बड़ा गाड़ी फकर ही दें। हमें कहीं साले का तो ये पैसा नहीं दिया हमने, और हमको बहुत परेशान किया। इन्हें गरीब आदमी एकदम बीमार साहब हैं, और जब हम उधर आए गए हम तो लोगों ने कहीं भाग जाओ ही मरी है, तुम्हें काहे आप परेशान हो। हम चले आए साहब वहाँ से न। कितने महीने आपने काम किया? लगभग 24 महीना काम करे हमने। कितने रुपए महीने? 6,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया प्लाट तय रहा है हमारा साहब। 7,000 रुपए महीने। हाँ। तो 12-84, 8 दूनी 16, 1,60,000, 1,70,000। हाँ जो भी बना है साहब आप देख लो। हमें लगभग 10,000 रुपया इन्हें दिन कहूँ 500 दे देने कहूँ 600 दे देने कहूँ। कहते तुम परेशान क्यों, तुम प्लाट ही दे देंगे। हम वो शांति हुई कि हमके साहब बन जाइए, हमारा एक लड़का घर बन जाइए। और आखिर में इन्हें बहुत बेच लें, एक प्लाट इन्हें दोबारा बेचें, एक सद्दाम मंगही रहा है। और उनमें डंडाबाजी ने हम बहुत बचाई गिलाए, सबके हाथ पैर जोड़, फिर हम बहुत मुश्किल में उनका इंतजाम कराए, दूसरी प्लाट लिवाई तब ही कर दिए। लेकिन इन्हें कोई एहसान नहीं माने। और अयास बहुत बड़ा ऐसा है, तो प्लाट अब जा रहा है, पता ना कितने फोन कहाँ कहाँ कर दे रहा है, गाड़ी लेकर निकल जा रहा है। हाँ। इस मामले को लेकर के क्या कभी आपने थाने वगैरह में एप्लीकेशन दिया है? नहीं साहब हम दिए हैं, हम जिंदगी में साहब नहीं दिए कभी हैं। हाँ जिंदगी में हमारा एप्लीकेशन ही नहीं कहीं है। इनके खिलाफ दिया नहीं? इतना पैसा लगभग 1.5 लाख रुपया मांगे, ये क्यों नहीं दिया? दिया का हम क्या मरी है बेटे साहब, जान विरुद्ध है नहीं, का फायदा, हम डर के बैठ गए साहब। हम का बताऊं मैं। क्या गुंडा वगैरह है क्या? गुंडा है, बहुत बड़ा माफिया जैसा है वो। हाँ। एक आरोप आपने इल्जाम लगाया है सलीम अहमद पर कि अयास हैं। अयास है। कैसे आप कह सकते हैं? कभी कोई लड़की वगैरह वहाँ लेकर गए? ऐसा रहा जब वहाँ जात रहा है तो लड़के में फोन करते रहा, कह रहा बैठा अभी हम आए थे, जो गाड़ी लिए चला जा रहा है। हाँ तो बाउर रहा घंटा 2 घंटा में, कहा क्या बताएं यार, परेशान हो जाए। ये है दुनिया बातें वहाँ करो करते रहे है। हम बूढ़े आदमी हमेशा का कहते कौन है का है, जात रहा है याफ रहा है यो। अब आप कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाह साहब हमें मिल जाता तो कई 100 रुपया तो ठीक है, हम बीमार आदमी अपनी इलाज साहब कराई लेते तो ठीक रहे। हम बहुत परेशान हैं अपनी जगह। उत्तर प्रदेश के मुखिया माने योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहा साहब हमें न्याय मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए तो बहुत बड़ी धन्यवाद मेहरबानी होती। हाँ। अच्छा, ये जो आप बयान दे रहे हैं किसी के दबाव में दे रहे हैं? ना किसी के दबाव नहीं साहब। हाँ हमें लोग बताने कि आप गोला जाओ हुए थाने जाइयो और दरख्वास्त लिखाए तब दियो जाए, तो भाई तुम्हारी सुनवाई हुई जाए, ना कहूँ बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमने 2 लोगों को सुना है, अब्दुल गनी और हसन जी को सुना है। सबसे पहले तो गनी जी ने बताया है कि 15 लाख रुपए में
बनभलिया में एक सौदा हुआ था सलीम अहमद के साथ में, जिसमें हमको केवल 13,25,000 रुपये मिले। उसके बाद 1,75,000 रुपये वहाँ का रह गया और भुड़वारा में भी प्लाटिंग हुई। इनकी पैतृक संपत्ति कहीं मिली होगी, वो गलत ढंग से चढ़ गई, उसका इन्होंने बैनामा करा लिया और उसको बेच दिया। बहरहाल लगभग 3.5 पौने 4 लाख रुपया बाकी है गनी जी का। गनी जी ने बताया कि मैंने महसूस किया है कि ये फ्रॉड स्टर का काम करते हैं और फ्रॉडिंग का काम करते हैं। दूसरे हमारे पास में दादा ने बताया है कि भीरा में प्लाटिंग का काम चल रहा था और इनसे बात हुई थी कि 6,000 रुपया मंथली और 1,000 रुपया पर प्लॉट इनको दिया जाएगा। 10,000 रुपया मुश्किल इनको दिया गया। लगभग 1.5 लाख रुपया इनका निकल रहा है। और एक आपने बुजुर्ग होकर के एक बात बताई है कि अयाश नंबर 1 है। हालांकि इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम इस बाबत सलीम अहमद से भी वार्ता करेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्या है और क्यों ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुखिया से दरख्वास्त की है, निवेदन किया है कि हमारे मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस मामले को लेकर के देखना है कि सलीम अहमद का क्या कहना है और क्या बताना चाहते हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।